आलोक स्कूल के गेट पर खड़ा था। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है, आलोक को तेज टक्कर मारती है। उस कार के टक्कर से बिजली का खंभा भी टूटता है। बिजली का खंभा टूटने से करंट प्रवाहित तार आलोक के ऊपर गिरती है और आलोक मौके पर ही दम तोड़ देता है। देखने से तो यह वीडियो किसी हादसे का लगता है, लेकिन इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। आलोक कुमार आशुतोष कुमार के भाई हैं। वही आशुतोष कुमार जिन्होंने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का गठन किया था। चुनाव से ठीक पहले भाजपा में जुड़े और अब उनके भाई की दर्दनाक मौत हो गई है। आशुतोष कुमार ने इस मौत पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। यह घटना झारखंड के देवघर में हुई है और झारखंड की सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं आशुतोष कुमार ने। दरअसल देवघर के नगर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, जहां पर आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार को अनियंत्रित कार ने देखिए किस तरीके से उड़ा दिया है। आलोक की मौत पर हत्या का जो आरोप लगा है वो आशुतोष कुमार ने लगाया है और उनका आरोप यह है कि ये एक प्लान मर्डर है, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। और हत्या का आरोप देवघर के स्थानीय नेता राहुल चंद्रवंशी के रिश्तेदार पर भी लगी है। इतना ही नहीं, आशुतोष कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि वारदात जब घटना हुई उसके बाद गाड़ी को जबरन ले जाने का प्रयास किया जो आरोपी है उन्होंने, और जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी यानी राहुल चंद्रवंशी ने हथियार लहराए, पिस्टल लहराया, धमकी दी। आशुतोष ने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस कत्ल का साजिशकर्ता देवघर का कुख्यात राहुल चंद्रवंशी का रिश्तेदार है। सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि आलोक कुमार देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल के गेट पर खड़े थे। वह गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाजूला चौक की ओर से एक तेज रफ्तार कार आती है, उन्हें रौंद डालती है। इस घटना में आलोक की मौके पर ही मौत हो जाती है और आशुतोष कुमार का आरोप है कि गाड़ी में बैठे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड के जो सत्ताधारी दल हैं उसके नेता थे और रूलिंग पार्टी का होने के कारण आज उन लोगों ने जबरन गाड़ी ले जाने का प्रयास किया और जब उन्हें रोका गया तो राहुल चंद्रवंशी ने पिस्टल लहराकर धमकी दी। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और बीजेपी ने कई नेताओं के प्रचार में उन्हें लगाया था, स्टार प्रचारक बनाया था। और अब आशुतोष कुमार के भाई की दर्दनाक मौत हो गई है और यह मौत अब एक रहस्य बन गई है, क्योंकि आशुतोष कुमार का आरोप है कि एक साजिश के तहत उनके भाई की हत्या की गई है। फुटेज निकालने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आदतन अपराधी लोग हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और ये कोई अचानक से या कोई गलतफहमी में हो जाने वाली घटना नहीं है, जानबूझकर किया गया है। रॉन्ग साइड में जाकर रोड से 20 फुट से अधिक दूरी पर जहां व्यक्ति गेट के पास खड़ा है वहां इतना जोरदार टक्कर मारना कि गेट, दीवार और बिजली का खंभा सब कुछ तोड़कर गाड़ी अंदर घुस जाना। उसके बाद जो बच्चे थे उनके परिजन आए, जो लड़के गाड़ी चला रहे थे शरारती तत्वों के थे, उनके परिजन आए और परिजनों ने अपने आप को यहाँ के सत्ताधारी दल का पदाधिकारी का हवाला देकर, एक नाम आया है राहुल चंद्रवंशी, शायद यहाँ युवा झामुमो के अध्यक्ष हैं, वो पिस्टल लहराते हुए इनके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे जिन्होंने कोशिश की कि भाई इनको जल्दी से जल्दी बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया गया, थप्पड़ से मारा गया, पिस्टल दिखाया गया ये राहुल चंद्रवंशी के द्वारा, जिसका सारा वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। और बोला गया कि यदि यहाँ से लेकर चले जाओगे तो हॉस्पिटल में भी तुम लोग को परेशान करेंगे। और जब ये लोग हॉस्पिटल में किसी तरीके से लेकर आए, जब वो लोग चला गया है, आधे घंटे तक डिस्टर्ब किया, उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। उनका मकसद ही था कि किसी भी तरह की तरीके से हम हॉस्पिटल जाने से रोके और ये मर जाए। और जब ये लोग छोड़कर भागा है, जो मारपीट रहा था, उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल लेकर आए तो हॉस्पिटल में 50 लोगों को रात में भेजा है अपना गुंडा को। तो हम तो आप सभी मीडिया चैनल के बंधु यहाँ पर हैं और आप सबों के माध्यम से यहाँ के स्थानीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, लोकल थाना प्रभारी ने
और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, थाना प्रभारी थे या कौन पदाधिकारी थे, लिपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में टॉर्च जला जलाकर एक एक सबूत मिटाया जा रहा था कि कहीं कोई खून का धब्बा तो नहीं है, कहीं कोई जो ड्राइविंग कर रहा था उसका कोई निशान तो नहीं है, कोई चप्पल तो नहीं है। तो ये घूसखोर पदाधिकारी भरे हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी जब वो जेल में थे तो स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार कर रही थी और गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। मुझे उनकी पार्टी की तरफ से विशेष रूप से बिहार में बुलाया गया था आमंत्रण देकर गांडे विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए, और मैं 4 दिन रहकर चुनाव प्रचार किया और 14,000 वोट हमारे समाज के गांडे विधानसभा में है, जिसमें 8,000 वोट हमने दिलवाया कल्पना सोरेन जी को। और ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मारकर फेंक दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई थाना का कोई सिपाही भी पूछने नहीं आया। तो जब इतने लोगों को जिसको आमंत्रित करके आप बिहार से बुलाए अपने चुनाव प्रचार में, जब आपका बुरा दिन था तो आपके चुनाव प्रचार में आए, उसके भाई के साथ, जब सगे भाई के साथ होने पर आप इस प्रकार के कर सकते हैं, तो आम जनों के लिए आपके प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद होते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी ये खबर ये पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि ये आपके लोग हैं जो थाने में बैठे हुए थाना चला रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं। यहाँ वो धमकी दे रहा था पिस्टल दिखाकर राहुल चंद्रवंशी, और कह रहा था कि यहाँ मेरी मर्जी से थाना प्रभारी बदलता है, मेरी मर्जी से डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो ये क्यों नहीं कह देता कि झारखंड में हम ही सरकार चला रहे हैं। मुझे इस मामले को लेकर जहां तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, रिट याचिका दायर करनी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम इसमें नामजद करना होगा, या जो भी किसी भी दल के सत्ताधारी के रहें या विपक्ष के रहें, जो भी नेता इसमें शामिल हैं, बाय नेम हम लोग FIR कर रहे हैं। और हम लोग आखिरी सांस तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। पूरी घटना जो आपने बताई, क्या लगता है कोई आपसी दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी भी है, कुछ इस तरह से कुछ लग रहा है? देखिए, आपसी दुश्मनी तो कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन जो शह पर जो शराब पीकर जो इनके बड़े बाप के बेटे जिनको बोला जाता है, जो रात में 12 बजे अय्यासी करते हैं, ये लोग मैहर गार्डन से सब दारू पी कर आए। सब नशे में 5-6 की संख्या में लोग थे, फुल नशे में थे, और ये नशे में 150 से ऊपर की गाड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बाजला चौक से लेकर सत्संग वाले रास्ते में। आप समझिए कि वो रास्ता 150 की स्पीड में गाड़ी चलाने लायक नहीं था। इतना ऊंचा वो बिजली वाला वो टीना सा लगा हुआ बॉक्स जिसमें सारे स्विच वगैरह हैं, उसको तोड़ते हुए फनाकर उसके बाद गेट तोड़ा है, दीवार तोड़ा है। और हद तो तब हो गई जब इसके गार्जियन आए और पिस्टल दिखाने लगे कि मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ थाना प्रभारी बदलता है, मैं यहाँ डीएसपी का ट्रांसफर कराता हूँ। और वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। अभी अब उसी क्या कीजिएगा? अभी क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोग जो बेसिक प्रक्रिया है, जैसे पोस्टमार्टम करवाना, फर्द बयान दर्ज करवाना, हम लोग एक बार तो थाने में घूम कर आ गए। वहाँ पूरे थाने में ड्यूटी के नाम पर एकमात्र सिपाही था जो हवाई चप्पल में घूम रहा था, उसके अलावा कोई और थाना का स्टाफ नहीं था। हमने ड्यूटी ऑफिसर का नंबर मांगा, बात किया तो बोला कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। हम लोग 1 घंटे बाद आए। हमने पूछा आपका नाम क्या, बोला उससे आपको क्या मतलब है नाम से। तो ये इनके पदाधिकारी हैं। और हमने ये पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं गए, बोले वो सब से मतलब मत रखिए, आपका काम। थाना प्रभारी को अभी भी लगातार कॉल किया जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहा।